बच्चों, आप जानते हैं कि जब प्रोराटा बेसिस पे किसी को शेयर अलॉट किए जाते हैं तो उनका पैसा पक्का फालतू बच जाता है। जितना उनसे उन्होंने एप्लीकेशन दिया होता है, अब वो पैसा जितना उनको एप्लीकेशन पे ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि उन्होंने मांगे थे ज़्यादा शेयर, उन्हें मिले थे कम शेयर। तो उनका पैसा जो उन्होंने एप्लीकेशन पे किया हो वो पक्का बच जाता है, एप्लीकेशन को पार कर जाता है। जितना उनको एप्लीकेशन चाहिए उससे ज़्यादा आ जाता है। तो ऐसे में ये पैसा उनको लौटाया नहीं जाता, उस पैसे को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कि उनका जितना अलॉटमेंट देना है उस तरफ जो है उस पैसे को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इन फ्यूचर उनको फिर जो है अलॉटमेंट पे कम पैसे देने होते हैं। तो उनका कितना अमाउंट अलॉटमेंट में जाता है वो निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका है बच्चों। आप ये देख लो कि उन्होंने कितने शेयर एक्स्ट्रा मांगे थे, यानी उन्होंने कितने, उनके अप्लाइड शेयर क्या थे, उनके अलॉटेड शेयर क्या थे, उनका डिफरेंस देख लीजिए और उसको एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर एप्लीकेशन में प्रीमियम भी है तो एप्लीकेशन मनी को इंक्लूडिंग प्रीमियम काउंट करेगा, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम नहीं। तो देयर एक्स्ट्रा शेयर इज मल्टीप्लाइड विद द एप्लीकेशन मनी। जो भी फिर इनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी आता है उसको अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, फिर अलॉटमेंट को में उनको उतना पैसा डिडक्ट करके देना होता है जितना पहले से उनका एप्लीकेशन मनी आया हुआ है टुवर्ड्स अलॉटमेंट। यहाँ पर एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा बच्चों आप लोगों को, कि साथ साथ ये भी चेक कर लिया करो कि उनको अलॉटमेंट में आगे जाके देना कितना है, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि उनका जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आया था, जो कैपिटल में एडजस्ट करने के बाद बचा होगा, ठीक है, वो हो सकता है कि उनका जो अमाउंट ड्यू अलॉटमेंट है उससे भी ज़्यादा हो जाए। ठीक है, यानी जितना उनको अलॉटमेंट में देना है उससे भी ज़्यादा हो जाए। तो उस केस में फिर आपको हो सकता है वो पैसा या तो कॉल में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा या फिर रिफंड करना पड़ेगा। तो जब भी आप एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकालें प्रोराटा कैटेगरी का, तो साथ साथ उसको चेक कर लीजिए करिए विद द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट फ्रॉम देम। 90% केसेस में तो ऐसा ही होगा कि अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट फ्रॉम देम उनके एक्सेस एप्लीकेशन मनी से ज़्यादा ही होगा। मगर 10% केसेस में ऐसा हो सकता है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो एप्लीकेशन का कैपिटल में एडजस्ट करने के बाद ही बच गया था वो अमाउंट ड्यू अलॉटमेंट से भी ज़्यादा हो। तो ऐसे में जो एक्स्ट्रा पैसा है अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद भी जो बच जाता है उसको या तो रिफंड कर देंगे या कॉल में डाल देंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, कॉल में भी तभी डालिएगा जब क्वेश्चन में कहा गया हो। अगर क्वेश्चन में नहीं कहा गया कि कॉल में ट्रांसफ़र करना है तो आप वो पैसा रिफंड ही करेंगे। मैं अपने आगे वाले सेक्शन में ये बताऊंगा बच्चों कि वो अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कैसे कंपैरिजन किया जाता है। और साथ साथ एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 82 ऑफ द बुक टी एस ग्रेवाल। ठीक है बच्चों, कि किसमें वहाँ पे दो कैटेगरीज इस तरह की दिखाई गई हैं प्रोडाटा की, जिनमें एक का पैसा तो सिर्फ अलॉटमेंट तक ही पहुँच पाता है और एक का पैसा, एक कैटेगरी के एप्लीकेंट्स का पैसा अलॉटमेंट पार करके कॉल में भी पहुँच जाता है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। ये 2017 के बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है एंड काफ़ी अच्छा एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों को। ठीक है बच्चों, तो मैं उसके बारे में बात करूंगा आप लोगों से इन माई सेकेंड वीडियो, इन माई अपकमिंग वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन। थैंक यू बच्चों। तो बच्चों, जो मैंने अभी डिस्कस किया आप लोगों से अभी पिछले सेक्शन में, उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, मैंने ये जो उसको इन राइटिंग भी प्रोवाइड किया हुआ है, हाउ टू कैलकुलेट एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑफ द प्रोवाइडर कैटेगरी, देयर एक्स्ट्रा शेयर्स यानी कि देयर अप्लाइड शेयर माइनस देयर अलॉटेड शेयर इनटू एप्लीकेशन मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम इफ एनी। तो इस तरह से उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकल आता है। अब ज़रूरी नहीं कि यही पैसा अलॉटमेंट में जाएगा, आप साथ साथ यहीं पे चेक कर लिया करिए व्हाट इज़ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम ऑन अलॉटमेंट। तो देयर अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम इफ एनी। इनमें से जो भी कम होगा, द अमाउंट विच एवर इज लेस इज ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इस बात को याद रखिएगा। नॉर्मली एक्सेस एप्लीकेशन मनी ही कम रहा करता है, ठीक है, अमाउंट ड्यू अलॉटमेंट से, तो वही पैसा जाता है अलॉटमेंट में। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक्सेस एप्लीकेशन मनी अमाउंट ड्यू अलॉटमेंट से भी ज़्यादा हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ऐसे में वो डिफरेंस अमाउंट को या तो रिफंड कर दिया जाएगा या फिर कॉल में डाल दिया जाएगा, कॉल्स इन एडवांस में। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों, कॉल्स इन एडवांस में तभी डाला जाएगा जब वो पैसा जो है क्वेश्चन में कहा गया कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन एक्सेस ऑफ अलॉटमेंट इज टू बी ट्रांसफर टुवर्ड्स कॉल। अदरवाइज वो पैसा रिफंड भी कर दिया जा सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों।
ठीक है बच्चों। और मैं अभी आपको क्वेश्चन नंबर 82 करके दिखा रहा हूँ। 82 में सिर्फ ये चीज़ कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा। मैं रेलिवेंट पार्ट के बारे में बात करूँगा केवल उसके। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों। क्वेश्चन नंबर 82 में आपको जैसे मैंने कहा था बच्चों मैं डिस्कस करूँगा। तो देखिए वहाँ पर इस तरह से था कुछ कि वहाँ पर उन्होंने प्रोराटा कैटेगरीज दो बनाई थी। एक में कैटेगरी 1 में उन्होंने 90,000 एप्लीकेंट्स को 40,000 शेयर्स दिए थे। दूसरी कैटेगरी में उन्होंने 50,000 एप्लीकेंट्स को 40,000 शेयर्स दिए थे। और तीसरी कैटेगरी ऐसी थी जिनको फुल अलॉट किया गया था शेयर्स। तो देखिए कभी भी प्रॉब्लम फुल अलॉटमेंट वालों की नहीं आती, क्योंकि उनका कोई पैसा एक्स्ट्रा आया ही नहीं हुआ होता। दिक्कत आती है उन लोगों के जिनको शेयर्स या तो जो है प्रोराटा बेसिस पे शेयर दिए गए होते हैं, ठीक है, और या फिर जिनका पैसा रिफंड करना होगा, जिनको रिजेक्ट किया है वो तो खैर उनको शेयर ही नहीं दिया गया तो उनका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन इस फिलहाल इस क्वेश्चन में ऐसा कोई था ही नहीं जिसको रिजेक्ट किया गया हो। इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन मनी 3 था, अलॉटमेंट भी 3 है, जिसमें 1 रुपये प्रीमियम के भी हैं, लेकिन हमें तो इंक्लूडिंग प्रीमियम काउंट करना होता है तो हम 3 ही काउंट करेंगे उसको। तो देखिए आप कैटेगरी 1 का एक्सेस एप्लीकेशन मनी देखिए कैसे निकल कर आया है। इनके एक्स्ट्रा शेयर हैं 50, 90,000 शेयर मांगे थे, 40,000 शेयर मिले तो एक्स्ट्रा 1,000 शेयर हो गए 50,000 शेयर। एप्लीकेशन मनी 3 रुपये है, तो इनका एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आया हुआ है 1,50,000 रुपये। अब इनको अलॉटमेंट में देने हैं केवल 40,000 शेयर के हिसाब से पैसे, क्योंकि 40,000 शेयर उनको मिले हैं। इंटू 3 करेंगे 1,20,000 आ जाएगा। इनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी 150 है, अमाउंट ड्यू अलॉटमेंट फ्रॉम दैम इज 1,20,000 है। तो इनमें से कौन सा आ जाएगा अलॉटमेंट में? जो कम है, यानी कि 1,20,000। अब इनका 30,000 रुपये बच गया है। क्वेश्चन में कहा गया था साफ साफ कि एक्सेस मनी और कॉल में ट्रांसफर किया जा सकता है, दैट्स वाई यहाँ पे हमने कॉल से एडवांस लिख दिया। अगर चेक करना हो कि कॉल से एडवांस में भी ये पैसा एडजस्ट हो सकता नहीं हो सकता, तो मैं आपको बता दूं कि कॉल से फर्स्ट कॉल जो है वो 3 रुपये की है और 40,000 शेयर इनको मिले हैं, तो वो 1,20,000 होगा। तो फिलहाल ये 30,000 कॉल को तो पार नहीं कर रहा, तो ये कॉल एडवांस में ही रहेगा, रिफंड होने की नौबत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों। अब यही चीज़ आप कैटेगरी 2 के लिए देखिए। इन्होंने मांगे थे 50,000 शेयर, इन्हें भी मिले हैं 40,000 शेयर, तो इनके शेयर एक्स्ट्रा कितने हैं? 10,000। 50,000 माइनस 40,000 10,000। एप्लीकेशन मनी 3 रुपये है, तो 10,000 इंटू 3 30,000 हो गया। इन्हें अलॉटमेंट में देना है 1,20, तो विच एवर इज लेस के हिसाब से कौन सा पैसा जाएगा? 30,000 रुपये जाएगा अलॉटमेंट में। ठीक है बच्चों। तो आप देख लीजिए, एक का एक्सेस एप्लीकेशन मनी उनके अमाउंट ड्यू अलॉटमेंट को पार कर गया, एक का नहीं कर पाया। तो विच एवर इज लेस के फंडे के हिसाब से वो पैसा गया अलॉटमेंट में, इनका 30 और इनका 1,20, तो यानी टोटल पैसा अलॉटमेंट में 1,50,000 गया और कॉल से एडवांस में 30,000 रुपये गया। देखिए कैबिल में अमाउंट ट्रांसफर करना और एप्लीकेशन में अमाउंट लिखना बड़ा आसान होता है। एप्लीकेशन में हमेशा वो अमाउंट लिखा जाता है जितनी एप्लीकेशन आई है इनटू एप्लीकेशन मनी कर दो। जैसे इस क्वेश्चन में 1,10,000 एप्लीकेशन आई थी, 1,60,000 और 3 रुपये की एप्लीकेशन मनी है, तो एप्लीकेशन में तो 4,80,000 जाएगा। जो आपकी फर्स्ट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4,80,000 से बन जाएगी। और कैपिटल में डालना भी आसान होता है, अमाउंट को जितने शेयर तो कंपनी ने अलॉट किए हैं, टोटल इशू किए हैं, इनटू एप्लीकेशन मनी कर दो, तो 3,00,000 रुपये उसमें चले जाएंगे। तो आप अगर हिसाब लगाएं तो देखिए आपकी पहली एंट्री तो बैंक टू अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगी 4,80,000, और दूसरी एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,80,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3,00,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,50,000, कैसे आया मैंने आपको दिखा भी दिया, और टू कॉल से एडवांस अकाउंट 30,000। जब आप ये चीज़ ढंग से बना लेंगे तो आपको अपना शुरू की 2 एंट्रीज करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी, और ये आपके आगे जाके अरियर्स निकालने में भी हेल्प करेगा आपको। ठीक है बच्चों। मैं आगे जब डिस्कस करूंगा कि अलॉटमेंट में या कॉल्स में अरियर कैसे निकाला जाता है, तो मैं उसको ज़रूर आपको दिखाऊंगा कि ये उसमें भी कैसे हेल्प करता है आपको। थैंक यू बच्चों।